नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का टॉपिक। तो आज की टॉपिक है भक्तिकाल। आज के टॉपिक के अंतर्गत मैं भक्तिकाल के प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं भक्तिकाल कहते किसे हैं। तो भक्तिकाल जो है भज धातु से मानी जाती है और भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो दक्षिण भारत के अलवार संतों से इसकी परंपरा शुरू हुई है। इन अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये ध्यान रखने योग्य क्योंकि प्रश्नों में कभी कभी पूछ देता है कि अलवार भक्त संतों की संख्या कितनी थी, तो वो 12 थी। और इसी तरह 12 अलवार भक्तों ने प्रथम भक्त में नम्मलवार यानी राठ की माने जाते हैं, इनको माना जाता है। इसीलिए तो चलिए आगे मैं देखती हूँ भक्तिकाल के प्रश्नों के संग्रह को। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों के भक्तिकाल शुरू कहाँ से होता है। तो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत से तक, और ईस्वी इसको देखते हैं तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्तिकाल का युग माना गया है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यह है प्रश्न संग्रह रिमाइंडर का। तो महाराष्ट्र के भक्तों यानी संतों में सबसे पहले नाम आता है, किसका नाम आता है महाराष्ट्र के भक्तों में? तो वो संत हैं नामदेव का आता है सबसे पहला नाम। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। नामदेव को माना जाता है, किसका भक्त माना जाता है? तो विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। आगे प्रश्न देखते हैं। तमिल भाषा में महाकवि कंब यानी कंबन ने रचना की है, किसकी? तो कंबन ने रचना की है रामायण, जो कंब रामायण नाम के से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंगला भाषा में रामायण की रचना की है, तो बंगला भाषा में रामायण की रचना किसने किया है, किस नाम से किया है? तो कृत्तिवास ओझा ने किया है बंगला भाषा में रामायण की रचना, और कृत्तिवास रामायण शीर्षक से किया है। किस नाम से? कृत्तिवास रामायण शीर्षक से किया है। इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या माना है? तो अभी पहले भी मैंने उसमें शुरुआत में बताया है। और विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे प्रश्न को देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं, यानी अकबर के नवरत्न कौन कौन है जो जिनको उन्होंने शामिल किया है अपने नवरत्न में? तो ये हैं मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। ये नवरत्न हैं अकबर के। क्योंकि पूछता है, अक्सर ये पूछता है प्रश्न, मतलब एक का नाम दे देगा नवरत्न में कौन शामिल है, और चारों दूसरे विकल्प, तीनों दूसरे विकल्प होंगे और एक उसमें से नवरत्न वाला होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात, क्योंकि इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। नौ नाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के दरबारी कवि हैं, तो अकबर के दरबारी कौन कौन लोग रहे हैं? रहीम है, नरहरि बंदीजन है, गंग है, बीरबल है, मनोहर कवि, मतलब और भी हैं, मेन यही पूछे जाते हैं। इन्हीं लोगों का नाम बार बार पूछा जाता है, इन्हीं में से किसी एक को पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान, यानी दक्षिण से उत्तर भारत तक प्रसारित करने वाले सिद्धांत का समर्थन किस विद्वान ने किया है? तो भक्ति का, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है, तो किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे कौन? ये वैष्णव भक्त थे। राम भक्त और कृष्ण भक्त को ही वैष्णव भक्त कहा जाता है। इसी तरह है अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या कितनी है मानी गई है? तो अलवार या आलवार भक्तों की संख्या 12 है, जो अभी मैंने बताया पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है। मदनाष्टक के रचयिता हैं, मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास जी, ये उनकी रचना है रहीम दास की।
आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। तो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय से कौन आचार्य जुड़े हुए हैं? तो रामानुजाचार्य हैं। इसी तरह रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी हैं। सनकादि संप्रदाय से निम्बार्काचार्य हैं। रामावत संप्रदाय से रामानंद जी हैं। इसी तरह सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय तो हरिदास जी हैं। ब्रह्म संप्रदाय से श्री माधवाचार्य जी हैं। तो ये लोग संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भक्तिकालीन। आगे प्रश्नों को देखते हैं। रामानंद आते हैं किस परंपरा में आते हैं? तो रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा से आते हैं। आगे है आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं, यानी ये रचना किसने किया? तो रामानंद ने किया है। आगे है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया है। गलता स्थान है, उसमें रामानंद की गद्दी को किसने स्थापित किया है? तो कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया है। आगे प्रश्न को देखते हैं। उत्तर भारत का तोत्रादि कहा जाता है किसको? तो उत्तर भारत का तोत्रादि कहा जाता है गलता को। एक स्थान है उसको कहा जाता है गलता को। आगे देखते हैं रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। राघवानंद थे, किसके गुरु थे राघवानंद? तो रामानंद के गुरु थे। आगे प्रश्न को देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है किसी न किसी पर, सभी परीक्षाओं में मोस्टली ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ हुआ, तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ भक्ति काल शुरू करने के बाद ही। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, यानी शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार किसको माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। आगे प्रश्न है कवियों का सही कालक्रम है, यानी जो भक्तिकालीन कवि हैं उनका सही कालक्रम, इनमें कौन पहले है कौन बाद में है? तो भक्तिकालीन कवि में सूर पहले कवि हैं, कबीर हैं, उसके बाद सूर हैं, उसके बाद जायसी हैं, लास्ट में तुलसी जी हैं। आगे देखते हैं। नाभादास हैं तो किस काल के कवि हैं? तो राम भक्त संप्रदाय के कवि हैं, राम भक्त कवि हैं नाभादास। आगे प्रश्न को देखते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा किस तरह की है? तो 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र तथा वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा कैसी है? तो नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। आगे प्रश्न है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। अगला प्रश्न है। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा क्या है? तो अष्टयाम की भाषा है ब्रज और अवधी मिक्स है, जिसे अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं, ब्रज और अवधी में दोनों हैं। अगला प्रश्न है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। तो ये रहा भक्ति काल। अब आइए संत काव्य परंपरा में। तो संत काव्य परंपरा को देखते हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न हैं दिए गए हैं। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर यानी महाराष्ट्र से, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत भूले बिसरे टाइप के होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछते हैं जरूर लोग। आगे है प्रश्न। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं तो कौन कौन से हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि? कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक हैं, रैदास हैं और मलुक दास हैं। और भी कवि हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट में इतने जरूर हैं। आगे प्रश्न है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे तो वह कौन से कवि थे?
तो हैं सुंदरदास, सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। वो श्रृंगार रस को बहुत कम लाइक करते थे, मतलब बहुत कम पसंद करते थे, बहुत विरोध करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हरड़ेवाड़ी या हरड़ेवानी दोनों एक ही शब्द हैं, एवं अंगबधू है, तो किसका संकलन है ये? तो दादू दयाल की बाड़ी के संकलन है हरड़ेवाड़ी और या हरड़ेवानी नाम से। अगला देखते हैं, हरड़ेवाड़ी का संकलन किया है किसने? संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला है, अंगबधू का संकलन किसने किया है? तो अंगबधू का संकलन रज्जब ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कबीरदास का संबंध किससे है, किस शाखा से है? तो कबीरदास का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से संबंध है। अगले प्रश्न पे को देखते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं, संत काव्य नाम दिया है किसने? तो संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, इस पंक्ति को किसने कहा है? तो यह पंक्ति है मलूक दास की, मलूक दास ने कहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। तो आइए फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, कबीरदास के गुरु थे, तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद। इसी तरह कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। आगे प्रश्न है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसको दिया है? तो सबसे कम महत्व कबीरदास को दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। किसको दिया है? कबीरदास को। आगे देखते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक कौन, यानी यह किसने कहा है? तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी तरह आगे देखते हैं, सधुक्कड़ी भाषा से आशय है, यानी सधुक्कड़ी भाषा किसको कहते हैं? सधुक्कड़ी भाषा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं यानी सभी प्रांत के भाषाओं को मिलाकर बोला जाए, उन्हीं भाषाओं को हम सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। शब्दों के मिश्रण को ही सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। मगहर संबंधित है किससे? तो मगहर कबीरदास से संबंधित है। आगे देखते हैं, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत यानी यह मत किसका है? तो यह मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं, हम तो भगत मुकत में आया गुर प्रसाद राम गुण गाया, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई कबीर परचई से। आगे देखते हैं, कबीर परचई के रचनाकार कौन हैं? तो कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास जी। आगे देखते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूम धाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त किसने किया है? तो यह विचार है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे देखते हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? तो यह कथन कबीरदास का है। आगे देखते हैं, कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रहा है, तो क्या है? कौन सा रस रहा है? तो शांत रस है। कबीर की उलटबासियों का प्रमुख रस है शांत रस, क्योंकि ज़रूर पूछता है शांत रस, इनके उलटबासियों में शांत रस का प्रयोग हुआ है। आगे है, कबीर की बानियों या बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी, 3 नाम से है जिसको बीजक कहा जाता है।
इसी तरह आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत कौन थे? तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कवि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। आगे प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद्र जी, श्री चंद्र। आगे है, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता। अब चलिए आगे शुरू करती हूँ मैं। सूफी काव्य परंपरा। तो देखते हैं सूफी काव्य परंपरा में किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और इसके आंसर है, क्योंकि इससे भी प्रश्न एक एक पूछे जाते हैं, एक से दो जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो मुल्ला दाऊद थे। चलिए फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा उनका रचना काल। तो ग्रंथ है चंदायन, इनके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। इनका रचना काल कब है? 1379 में ईस्वी। इसी तरह मृगावती ग्रंथ के रचनाकार हैं कुतुबन। इनका रचनाकाल 1503 ईस्वी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानते हैं 1501, लेकिन इसमें माना गया 1503। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1501 माना गया है, इन्होंने 1501 माना है। आगे है मधुमालती ग्रंथ है, किसका है? तो ये मंझन का है। रचना काल इसका है 1945 ईस्वी। इसी तरह अगला ग्रंथ है पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो 1540 ईस्वी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, यानी शेख निहार कृत है ये यूसुफ जुलेखा का, जुलेखा नाम से। आगे प्रश्न को देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कैसी है? तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। कैसी है? अवधी। इसी तरह अगला है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति है। आगे देखते हैं, सूफी काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं? तो सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी या फिर शेख नबी, दोनों एक ही नाम है। इसी तरह कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सब हैं सूफी काव्य धारा के कवि। आगे देखती हूँ, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी काव्यों का मुख्य दर्शन क्या रहा है? तो ये मुख्य दर्शन है तसव्वुफ नाम से जाना जाता है, इनका मुख्य दर्शन रहा है। इसी तरह आगे प्रश्न है, अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ होगा इस शब्द का, अनहलक का, मैं ही ब्रह्म हूँ, की घोषणा की है। तो किसने किया है? अल हिलाज मंसूर या मंसूर हल्लाज नाम से है, इनको जाना जाता है। आगे है, उदध आई ते ही बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसको माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसको माना है? तो पहली रचना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन कृत, यानी कुतुबन की रचना है मृगावती को, इन्होंने पहली रचना माना है मृगावती को। आगे देखते हैं, कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान जी। आगे प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? तो ठेठ अवधी भाषा है उनकी। आगे प्रश्न देखते हैं, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका देवयानी है। आगे प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शरीयत, जिसको आचरण नाम से जाना जाता है, तरीकत, इसको उपासना के नाम से जाना जाता है, मारिफत, जो सिद्धा अवस्था के नाम से जाना जाता है, हकीकत, सत्यबोध
नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि ये सूफी काव्य परंपरा के कवियों की रचनाओं से लिया गया है, उन्हीं लोगों का मत है, तो इसलिए उर्दू के शब्द है इसमें। तो शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, मारिफत, सिद्धावस्था, हकीकत, सत्यबोध, क्योंकि इस तरह से इसमें से कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछता है परीक्षाओं में। आगे प्रश्न देखती हूँ, सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं। आगे है, पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया है? पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। क्या नाम? अलाउल भी कहते हैं आलो उजाला को। इसी तरह आगे है, कहरनामा रचना है किसकी? तो कहरनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है किस ग्रंथ में? आखिरी कलाम रचना में किया है कयामत का वर्णन। अगला है, अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं इसके। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए कुछ देखते थे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पद्मावत है किस तरह का ग्रंथ है? ये त्रासदी है, जो त्रासदी के बारे में पद्मावत एक त्रासदी की तरह लिखा गया है। इसी तरह पद्मावत की विधा कौन सी है? तो यह प्रबंध काव्य विधा है, इसे महाकाव्य भी कहा जाता है, महाकाव्य भी है। आगे है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो इसको खंड में है। कितने खंडों में है ये? पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। कितने? 57 खंडों में, क्योंकि प्रश्न जरूर पूछता है, तो इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। पद्मावत है रूपक काव्य भी है, ये रूपक काव्य भी है। पद्मावत के रूपक काव्य हैं कौन कौन से हैं? रत्नसेन है नायक, जो है इसमें नायक नायिका जो है जिनको माना गया है, तो किनका प्रतीक माना गया इनको? तो रत्नसेन को मन का प्रतीक माना गया है। पद्मिनी को परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। सुआ यानी हीरामन तोता जो है उसको गुरु का प्रतीक माना गया है। इसी तरह राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, जो संसार की प्रतीक मानी गई है। उस जो ग्रंथ है उसमें नाम देकर नायिका का उसको किससे जोड़ा गया है? तो संसार के प्रतीक के रूप में जोड़ा गया है नागमती को। आगे है, पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है, तो किसने कहा समासोक्त रचना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है, फूल मरय प मरय न बासु तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई, दोनों पंक्तियाँ अलग अलग हैं लेकिन दोनों हैं पद्मावत से ली गई हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक वन लाइनर रिमाइंडर से। तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।